और उनको सम्मानित किया जाए। भैया से चाहिए कि 2 मिनट बाद सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। और जो यहाँ पे मंच हमारे सुनील भैया राष्ट्रीय प्रदेश राष्ट्रीय सचिव हमारे संगठन मंत्री हमारे वृक्ष भाई प्रदेश उपाध्यक्ष और जितने भी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के वीर सेना वीर जननायक यहाँ मौजूद है, उन सभी को मेरा प्रणाम सादर नमस्कार। मेरा नाम कुमार रूपेश है और मैं बिहार के मुजफ्फरपुर की धरती से आता हूँ। और मैंने अपने जीवन के जो छोटे से राजनीति करियर है 15 साल का, 15 साल में सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने आप को समाज के समर्पित कर चुका हूँ। मेरे पास कहने के लिए सिर्फ इतना ही है कि मैंने बिहार से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हर राज्य में मैंने अपने समाज की बात रखी है, अपने राज्य की बात रखी है, अपने लोगों की बात रखी है, अपने लोगों की हित की बात रखी है, उसकी लड़ाई लड़ी है। और उसके लिए लड़ते लड़ते आज मैं राजनीतिक तौर पे एक पार्टी के साथ जुड़ा। इस पार्टी का नाम है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य। शेर सिंह राणा के विचारों से जुड़ा। शेर सिंह राणा के विचारों से जुड़ने का विजन मेरा ये था, ये व्यक्ति अपने लिए नहीं लड़ा। इस व्यक्ति के पास अपने लिए इतना सब कुछ ईश्वर ने इनको दिया था कि इनको जरूरत नहीं थी किसी बात की, किसी समाज की, किसी व्यक्ति की, किसी परछाई की जरूरत नहीं थी। ये खुद में इतने समाजवान लोग हैं कि इनको किसी के सोचने की जरूरत नहीं थी। ये फॉर्चूनर में चलते, मर्सिडीज में चलते, अपने जीवन को अच्छे से बिताते। लेकिन उन्होंने समाज के लिए कलम भी उठाया, बंदूक भी उठाया और समाज के लिए, स्वाभिमान के लिए अफगानिस्तान भी गए, अफगानिस्तान से लेकर भारत तक आए। तो इन्होंने समाज की बात देखी, देश की बात देखी, राष्ट्र की बात देखी। और सबसे पहले हमारे राष्ट्र है, राष्ट्र में हमारा समाज है, हमारे समाज में हमारे वीर योद्धा है, हमारी जात, हमारा भाई, हमारी बिरादरी और हमारे लोग हैं। और इस लोग की बात करने के लिए इन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया और भारत को एकता बढ़ाने के लिए इन्होंने पार्टी का गठन किया। और पार्टी के गठन में लोगों को एक मंच में लाने की बात कही, एक झंडा हो, जिस झंडा के नीचे हम लोग खड़े होकर ये कह सके कि मेरा भी एक भारत है, मेरा भी एक समाज है, मेरा भी एक समाज है, जहाँ मेरी बात हो सके, मेरी समाज की बात हो सके, मेरे समाज की बात हो सके। इन विचारधारा को मैंने जब समझा, सुना, तो मैंने कहा नहीं, जब एक व्यक्ति इतना सब कुछ त्याग कर चुका है, जो व्यक्ति जेल जा चुका है, जो व्यक्ति अफगानिस्तान जा चुका है, जो व्यक्ति सैकड़ों द्रोणाचार्यों से लड़ चुका है, उस व्यक्ति के साथ ना खड़ा हुए तो हम कहीं ना कहीं अपने साथ, अपने आने वाली पीढ़ी के साथ हम पाप करेंगे, हम उनके साथ गद्दारी करेंगे। हमें उनको बल देना होगा, हमें राष्ट्रवादी बनना होगा, हमें राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमें शेर सिंह राणा जी को मजबूत करना होगा, उनके विचारधारा को आगे लेके जाना होगा। इसी सब विजन को लेकर हम जब बढ़े तो हमें सुनील भैया का परामर्श मिला और इनसे बातचीत हुई और ये बोले कि भाई आइए, और पार्टी को आप लोगों की जरूरत है। मैं कहा भैया मैं तो संगठन के माध्यम से काम कर ही रहा था बिहार में और समाज को आगे ले जाने का काम कर रहा था, लेकिन जब ऐसी विचारधारा को साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। मैं उस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ जिस मिट्टी ने बलिदान दिया है, मैं उस मिट्टी में पैदा हुआ जिसने कुर्बानी के साथ अपना त्याग दिया है, मैं उस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ इस भारत के इतिहास में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, पूरे विश्व में ये डंका बजाया है। हमने कौरवों को भगाया है, हमने बड़े बड़े सत्ताधीशों को भगाया है, हमने उस कुल में पैदा लिया है जिस कुल ने कभी किसी राजा की बात नहीं मानी है, अपने बात, अपने अधिकार की बात, अपने समाज की बात अपने बुलंदी से रखी है। उस कुल की मान बढ़ाने के लिए क्या हम आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को मजबूत नहीं कर सकते हैं? हम लोग को आगे नहीं आना चाहिए, हम लोग को बात नहीं करनी चाहिए अपनी पार्टी की, अपने संगठन की, अपनी विचारधारा की। इसको अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने मुजफ्फरपुर नहीं, हमने सीतामढ़ी नहीं, हमने मधुबनी नहीं, हमें दरभंगा नहीं, हमें झंझारपुर नहीं, हम हर जिला में, पूर्णिया हुआ, सासाराम हुआ, हम पिछले कई दिनों से हम बिहार जब से पार्टी ज्वाइन किए हैं बिहार घूम रहे हैं और बिहार की यात्रा पे निकले हुए हैं कि हमारे पार्टी में 4000 लोग आए और हर जात के लोग आए, हर जमात के लोग आए, हर धर्म के लोग आए। क्यों? क्योंकि हमारी पार्टी जात की नहीं है, जमात की नहीं है, हमारी पार्टी राष्ट्र की है, राष्ट्रवादी विचारधारा की है। यहाँ सबका सम्मान है, सबका सिद्धांत की बात रखी जाएगी, सबकी बातों को सुना जाएगा, सबकी बातों को आगे लेके जाया जाएगा। हमारी पार्टी में किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं की जाएगी, हमारी पार्टी में किसी व्यक्ति विशेष को चेहरा नहीं बनाया जाएगा। हमारी पार्टी में सबको जगह उतना ही दिया जाता है, जितना मुझे मिला सम्मान उतना आपको मिला सम्मान और उतना आने वाले हर पीढ़ी को मिलेगा सम्मान। वो सम्मान को लेकर चलेंगे क्योंकि हमने अपने पूर्वजों से सीखा है कि गांव बसाओ, घर बसाओ, गरीबों को जगह दो,
तब वो गांव बसेगा, तब वो घर बसेगा, तब आप वहाँ की इज्जतदार बनोगे, तब आपको वहाँ सम्मान मिलेगा। हमारे पूर्वजों ने उतना कार्य किया है समाज के लिए कि हमारे पूर्वजों ने आज गांव के गांव बसा दिए, शहर के शहर बसा दिए। तो क्या आज की स्थिति में हम और हमारे परिवार में जो संगठन के लोग हैं क्या ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं? मैं आपको और एक आश्वासन देता हूं अपने इस बल से, इस मंच से और इस जगह से कि हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति पे हरिजन एक्ट हुआ हो, किसी भी व्यक्ति के ऊपर हरिजन एक्ट के द्वारा उसको परेशान किया गया हो, सामाजिक पीड़न पटाना किया गया हो, मुझसे संपर्क करे, मुझे संबंध करे, मुझसे मिले, मैं उनके हरिजन एक्ट को मदद करूंगा, उसके बाद हरिजन एक्ट हटाऊंगा। चाहे वो व्यक्ति कितना बड़ा बलवान क्यों ना हो, वो व्यक्ति कितना बड़ा दुराचारी क्यों ना हो, उसको बैक होना होगा। यह मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ क्योंकि मैंने ऐसा काम किया है। मैंने 50 से ज्यादा राजपूतों के ऊपर से, ब्राह्मणों के ऊपर से, मुखियारों के ऊपर से हरिजन एक्ट हटाया है, क्योंकि मेरे साथ लोग हैं, समाज है और कार्यकाल में भारत सरकार में मंत्री भी हैं जो हमको सपोर्ट करते हैं। हमें वहाँ से मदद मिलता है क्योंकि हम सबके हित की बात करते हैं, हम नीचे की बात करते हैं, ऊपर की बात करते हैं, हम मिडिल क्लास की बात करते हैं। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति परेशान हो समाज में, उसको हम मदद करने के लिए आगे हैं। कोई शिक्षा में दिक्कत है, हम अपने जात की बात नहीं, सभी जात के बच्चों को पढ़ाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक नहीं 100 तरह के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, दिल्ली, मुंबई और हर जगह सबको IAS IPS की तैयारी करवा रहा हूँ। मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं ताकि मैं चाहता हूँ कि जब समाज शिक्षित होगा तो आगे बढ़ेगा। हमने सबसे पहले कलम की ताकत खो दी, आज हम कलम की ताकत से कमजोर हो गए। अगर हमारे पास कलम की ताकत होती तो बंदूक के पहरेदार हमारे मालिक नहीं होते, ये बंदूक के पहरेदार हमारे मालिक हुए तो हमारी कलम की ताकत खत्म हो गई। आज कलम की ताकत पे हमको जोर देना होगा। आज हमको आगे बढ़ाने के लिए अपने वीर युवाओं को आगे उनको बताना होगा, बेटा तुमको राजनीति में तो आना ही आना है, उससे पहले तुमको कलम इतना मजबूत कर देना है कि तुम BDO बनो, CO बनो, IAS बनो, IPS बनो, ताकि तुम्हारे पीछे लोग घूमे, तुम्हारे पीछे तुम्हारी जमात घूमे, तुम किसी के पीछे न घूमो, तुम दारू न बेचो, तुम बंदूक की रहना भी न करो। अरे गन ही रखेंगे पॉकेट में तो लाइसेंस ही रखेंगे, चोरी का नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने कभी चोरी का काम नहीं किया है, हमने लाइसेंस से काम किया है जीवन में। लाइसेंस की बात करेंगे, लाइसेंसी गन रखेंगे कमर में, लाइसेंसी दिल जिगर रखेंगे सीने में, तब जाके हम और हमारा समाज, हमारी पार्टी, हमारी राजनीति मजबूत होगी। हम लोकसभा लड़ रहे हैं, 14 भी लड़ रहे थे, 19 भी लड़ना था, क्योंकि मेरी माता जो कैंसर हो गया इसलिए मैं 19 नहीं लड़ पाया, लेकिन 24 में तैयारी है और जोरदार तैयारी है। न मैं किसी को हराऊंगा, न मैं किसी को जिताऊंगा, मैं अपनी एक लकीर खींचूंगा। वो लकीर सिर्फ मेरी लकीर होगी, मेरी पार्टी की लकीर होगी, मेरे लोगों की लकीर होगी। उस लकीर में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होगा, उस लकीर में मुजफ्फरपुर का ही चेहरा होगा और मुजफ्फरपुर के लोग होंगे और पार्टी का झंडा बुलंद हर छत पर नजर आएगा। ये मेरी लकीर है। और मुजफ्फरपुर ही क्यों, मुजफ्फरपुर के आसपास सभी जिला में हमारा झंडा मजबूत हो, मेरी जिम्मेदारी है। मैं बिहार के लिए नहीं काम करता हूँ, पूरे देश में काम करता हूँ। आज जिम्मेदारी बिहार की मिली है और बिहार को मजबूत करूंगा, साथ साथ पूरे देश में हमारे जितने भी लोग हैं वहाँ मैं पार्टी को लेके बात कर रहा हूँ और सबको पार्टी में लाने की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी पार्टी में हैं, आइए, सम्मान के साथ आइए, हम जगह देंगे और सम्मान के साथ आपको आगे बढ़ाएंगे। आपको वहाँ अपमान मिल रहा है, चाहे दल कोई भी हो, हम दल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर दल दलदल में डूबा हुआ है। हर दल के ऊपर कीचड़, जात की प्रथा और धर्म की राजनीति चल रही है और हमें उस जात, धर्म और दलदल से निकालना अपने युवाओं को है। जब हम कहते हैं कि युवा भागीदारी की बात करते हैं कि हमारा युवा देश है, युवाओं को प्राथमिकता मिलना चाहिए, तो मैंने एक संगठन बनाया था, भारतीय छात्र युवा एकता मंच, जो आज भी चल रहा है, जिसके मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मैंने उसमें सभी पार्टियों के आगे मैंने लेटर पैड से ये लिख के दिया था कि राजनीति में भी 20% युवाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो आप ही के युवा क्यों न हो। आप बनाओगे युवा मोर्चा, आप बनाओगे छात्र मोर्चा और आप युवाओं को जगह नहीं दोगे, छात्र को जगह नहीं दोगे। क्यों भाई? छात्र आपके लाठी का पटना गांधी मैदान में, छात्र आपके लाठी खेल रामलीला मैदान में, और आप छात्रों को जगह नहीं दोगे, युवाओं को जगह नहीं दोगे। आएंगे वही 65 साल रिटायरमेंट वाले। अरे जब सरकार ने नियम बनाया कि 60 साल के बाद रिटायरमेंट है, तो आप होते कौन हो? आप होते कौन हो युवाओं को गला काटने वाले? तो हमारी जमात युवाओं की जमात है, युवाओं की जमात में सबसे बड़ी जमात है। हम युवाओं का साथ रखेंगे, गार्जियन के मार्गदर्शन में रहेंगे और भारत में अपने पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।